हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज 67वीं बीपीएससी पीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आया हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है हमारा क्या। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। तो कौन से सत्र में किया गया था ये प्रस्ताव पारित। तो ये किया गया था कराची में 1931 में किया गया था। कराची के सत्र 1931 में किया गया था मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को प्रस्तावित। कब किया गया था? 1931 में। तो ऑप्शन में 1931 कहीं नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है तो तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या है। तो तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है व्याकरण एवं कविता। ऑप्शन डी, व्याकरण एवं कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और कोड सही, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 और सूची 2 है। तो सूची 1 में है सासाराम में मकबरा। तो सासाराम में किसका मकबरा है? तो ये शेरशाह का मकबरा है 4। और दूसरा क्या? फतेहपुर सिकरी अकबर होगा 3। उसके बाद जामा मस्जिद है कौन? तो शाहजहाँ होगा। जामा मस्जिद में शाहजहाँ। उसके बाद चार मीनार होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन ए। तो इसका आंसर होगा क्या? ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इसका आंसर होगा कौन सा? ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए। तो कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? तो ये 10 साल तक अभ्यास करना चाहिए था, 10 साल तक। तो 10 साल ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है भूमि पैमाइश के संदर्भ में भाओली का क्या अर्थ है। भूमि पैमाइश के संदर्भ में भाओली का क्या अर्थ है? तो भाओली का अर्थ है तैयार अनाज का अल्प भाग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे। तो मंसूर और माधव जो थे जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 है अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया था। तो अल्तमगा भूदान जहांगीर ने आरंभ किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो किसे माना जाता है परिष्कृत औजारों का युग? तो ये माना जाता है नवपाषाण काल को। ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा निकोलाओ मनुची जिसने औरंगजेब के शासन काल का विवरण दिया था निवासी था। तो कहाँ का निवासी था ये? तो ये निवासी था वेनिस का। ऑप्शन डी, वेनिस का निवासी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। तो किसने बनवाया था कंदरिया महादेव मंदिर? तो ये बनवाया था चंदेलों ने। ऑप्शन डी, चंदेलों ने बनवाया था। ऑप्शन 11 होगा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा नानकार और बंद है। नानकार और बंद क्या है? तो नानकार और बंद जो है लगान मुक्त भूमि है। ऑप्शन बी, लगान मुक्त भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा मुगलों के शासन काल में निम्न में से कौन सा शाही दरवाज़ा नहीं था। तो कौन सा शाही दरवाज़ा नहीं था? तो ये खुतबा शाही दरवाज़ा नहीं था। ऑप्शन सी, खुतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था।
विषयों का प्रयोग किया था। कौन था वो मुस्लिम लेखक? तो वो था अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा मदुराई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की? तो मदुराई कोंडवन की उपाधि प्रांतक ने धारण की। ऑप्शन ए प्रांतक। चोल शासक प्रांतक प्रथम जो थे 907 से 955 तक थे, जो आदित्य प्रथम का पुत्र था, इसने मदुराई कोंडवन की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा ही हुआ था? तो उस राजवंश का नाम था शुंग वंश। ऑप्शन बी शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा 16 संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संवैधानिक सभा की स्थापना जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सेकंड, जूम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा अधिनियम जो है भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन ए भारतीय विवाह व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था, ये कथन गलत है। और दूसरा भारतीय ध्वज में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है, ये कथन भी गलत है। और तीसरा है क्या सी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है, ये कथन भी गलत है। चौथा है स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन डी वाला कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो तत्कालिक कारण क्या था? इसका कारण था टीपू द्वारा अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार न करना। ऑप्शन डी टीपू द्वारा अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार न करना, यही कारण था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का। क्वेश्चन नंबर बी अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो यहाँ 5 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 है हमारा प्रागज्योतिष का प्राचीन नाम था कामरूप का नाम प्रागज्योतिष प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है। तो कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है उसने मुस्लिम लीग को कोई सुविधा नहीं दी, तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन है अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी सत्य है। और नेक्स्ट हिंदू महासभा ने स्वागत किया, ये कथन गलत है। सी और डी है क्रिप्स प्रस्तावों को प्रभावित किया, ये कथन भी गलत है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन क्या है राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है? तो सही कथन है कि अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? तो कौन से ऋग्वैदिक वैदिक देवता हैं? तो ये देवता हैं मित्र और वरुण। ऑप्शन डी मित्र और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ब्लैक होल त्रासदी का संबंध है। तो किससे है ब्लैक होल त्रासदी का संबंध? प्लासी की लड़ाई से। ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई थी? तो NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। ऑप्शन डी 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26
26 हमारा यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है याज्ञिक। ऑप्शन सी याज्ञिक। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को याज्ञिक कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट, किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में देवताओं का विवरण मिलता है। ऑप्शन डी अथर्ववेद। सॉरी दोस्तों, इसमें 27 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? दवा, देवता नहीं, दवा, दवाओं का विवरण मिलता है। तो किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद में मिलता है दवाओं का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो आर्यों ने सर्वप्रथम भारत में आगमन के बाद अपना निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया था। ऑप्शन डी सप्त सैंधव प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 15 का 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 का 2 में। अनुच्छेद 15 का 2 में कहा गया। ऑप्शन में 15 का 2 कहीं नहीं है। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, बिहार में कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, 7। तो ऑप्शन में कहीं नहीं है 7, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और वो 7 जिले कौन कौन हैं? तो वो 7 जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले जो है नेपाल की सीमा से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वांचुआ महोत्सव का संबंध किस जनजाति से है? वांचुआ महोत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो ये है तिवा जनजाति से। ऑप्शन डी तिवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन पढ़ते हैं, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। तो ये कथन गलत है। दूसरा है यह बी नंबर, यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। तो ये कथन भी गलत है। तीसरा है यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन सी। और चौथा है यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर, ये कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में जो है ये कथन सत्य है, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पीट, ऑप्शन है पीट निम्न कोटि का कोयला, ये सही है। कैंपस उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, ये भी सही है। क्रोमियम जो है खनिज ईंधन, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। क्रोमियम खनिज ईंधन सुमेलित नहीं है। तो क्रोमियम जो है सिर्फ खनिज है, खनिज ईंधन नहीं है। तो ये ऑप्शन सी गलत सुमेलित है। उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है सर्वाधिक लवणता? तो मृत सागर में। ऑप्शन सी मृत सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो ये देना है। तो सूची 1 में औद्योगिक प्रदेश, सूची 2 में है देश। तो औद्योगिक प्रदेश और देश है। तो पहला हो जाएगा, एक सेकंड। तो 35 है, मिलान करना है। 1 में औद्योगिक प्रदेश, सूची 2 में है देश। तो पहला है किंकी कहाँ है? तो अराक्वाइया में है। ऑप्शन 3 अराक्वाइया। उसके बाद लॉरेन जो है कहाँ है? और ओरिनिको में है। ऑप्शन ए ओरिनिको। उसके बाद सी में है मिडलैंडस कहाँ है? कोलोरेडी। ऑप्शन 4 कोलोरेडी में। और उसके बाद डी में है न्यू इंग्लैंड है मारानोन में।
मारानोन, सॉरी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इधर है तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सी प्रक्रिया है? तो ये है अपघर्षण, ऑप्शन ए अपघर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो पहला सूची में है क्या? देश, और दूसरे में है राजधानी। तो पहला सूची में देश बोलीविया, बोलीविया की राजधानी है लापाज, ऑप्शन बी और 2। और उसके बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यून आयर्स, ऑप्शन ए। उसके बाद चिली, चिली की राजधानी है सेंटियागो, सेंटियागो 4। उसके बाद पेरू, पेरू की है लीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, वही है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो पहला सूची में जनजाति, दूसरे में राज्य। तो पहला जनजाति मुंडा जनजाति जो है किस राज्य में है? तो झारखंड में है, मुंडा जनजाति झारखंड में है। टोडा जनजाति कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, एक। उसके बाद खासी जनजाति कहाँ है? तो मेघालय में है। और उसके बाद भील जनजाति मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 3 1 4 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसमें सस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? तो किस राज्य में सर्वाधिक है सस्य संयोजन प्रदेश? तो ये है उत्तर प्रदेश, सी, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकल श्रेणी में नहीं है? तो किस नदी का स्रोत नहीं है? तो ये महानदी का स्रोत नहीं है, ऑप्शन डी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, अधोलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? अधोलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो ब्राज़ील धारा ठंडी जल धारा नहीं है, ठंडी धारा नहीं है, ऑप्शन ए ब्राज़ील धारा जो है ठंडी धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, निम्नांकित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? तो त्रिवेंद्रम का तापांतरण सर्वाधिक है, ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम। फिर ऑप्शन 14 का है, भरवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं? तो लामा पाए जाते हैं एंडीज में, ऑप्शन डी एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, इबीनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। इबीनी तथा महोगनी वृक्ष किससे संबंधित है? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, 45 सेल का कायांतरित मूल्यमान रूप है। सेल का कायांतरित मूल्यमान रूप है ये सिस्ट, ऑप्शन सी सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का, ऑप्शन सी हवाई द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, 47 निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ़ से ढकी हुई थी? तो किस युग में पृथ्वी बर्फ़ से ढकी हुई थी? ये प्लीस्टोसीन युग में, ऑप्शन सी प्लीस्टोसीन युग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग्य है में पीएच मान की संभावना होती है। तो कितनी होती है पीएच मान की संभावना? तो ये होती है 6 से 7, ऑप्शन सी 6 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा क्या? 49 निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है? तो कौन सा पतन है जो रासायनिक उत्पाद एवं निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है? तो ये है दाहेज, ऑप्शन ए दाहेज। दाहेज पतन जो है गुजरात राज्य में स्थित है।
यह पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, चागोस उपमहाद्वीप चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो चागोस द्वीप समूह जो है हिंद महासागर मध्य हिंद महासागर में स्थित है, मध्य हिंद महासागर। तो ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, इंडिया साइज सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? इंडिया साइज सर्वेक्षण तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है प्रारंभ? ये किया गया कपड़ा मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के संयुक्त रूप से किया गया है। तो इसमें कहीं नहीं है, कपड़ा मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। 52 क्वेश्चन नंबर 52, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। तो कौन था अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति? तो ये था रॉल्फ फिंच। और ऑप्शन में रॉल्फ फिंच कहीं नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन था? तो अंग्रेज के दरबार में आने और अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो कौन नहीं है राज्य का नीति निर्देशक तत्व? तो ये दोनों तो है। उसके बाद 53 का नेक्स्ट ऑप्शन है, 53 का नेक्स्ट ऑप्शन है, युवाओं को रोजगार देना। ये जो है नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो ये परमादेश, ऑप्शन बी परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। 55 है, यदि भारत वर्तमान सांसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता तो क्या होता? तो ये होता शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर होगा, ऑप्शन ए शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर, ऑप्शन डी। शून्यकाल का अंत यही है, मतलब अर्थ यही है। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? स्पीकर करता है, ऑप्शन ए स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत के पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो किस संशोधन में किया गया है? तो ये 73वां संविधान संशोधन में किया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज का संस्था को लागू किया था? तो किस राज्य ने किया था? तो ये किया था राजस्थान ने, ऑप्शन ए राजस्थान ने। नेक्स्ट राजस्थान, 2 सितंबर 1559 ईस्वी को राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना जहां राज्य की विधानसभा ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायती राज समिति और जिला परिषद अधिनियम पास किया था। तो कब? तो 2 सितंबर 1959 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? तो किस आयोग ने किया था?
तो ये क्या था, सरकारिया आयोग ने, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। 63 है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए ज़रूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो ये क्या रहता है, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन सी उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो राष्ट्रीय आय में शामिल है क्या, नए मकान का निर्माण, ऑप्शन डी नए मकान का निर्माण। और 68 है, अंतरण अदायगी में शामिल है। तो अंतरण अदायगी में शामिल है किसी मित्र से प्राप्त उपहार, ऑप्शन ए किसी मित्र से प्राप्त उपहार। और 69 निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी एजेंसी है, तो ये है CSO, ऑप्शन बी CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा क्या, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये क्या था, वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो मानव विकास सूचकांक जो है महबूब अल हक ने विकसित किया था, ऑप्शन सी महबूब अल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि जो है जुलाई से जून तक है। तो इसकी अवधि कब तक है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है जुलाई से जून तक, ऑप्शन बी जुलाई से जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, किसी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है। तो किस स्थिति में देती है, तो ये देती है निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन डी निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा। 74 है, जूम लेंस क्या होता है। 74 दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, जूम लेंस क्या होता है। तो जूम लेंस होता है यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला होता है, ऑप्शन ए बी यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला होता है जूम लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा क्या, निम्नलिखित में से किस विवरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, तो ये गामा किरण में, ऑप्शन सी गामा किरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। तो ये द्वारक, ऑप्शन ए द्वारक एपर्चर, ऑप्शन ए द्वारक तय करता है तीक्ष्ण प्रतिबिंब की तीक्ष्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा क्या, 78 है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन सी पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाला लहरें होती है। तो कैसी लहरें होती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, ऑप्शन सी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों लहरें होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 है हमारा क्या,
80 प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है? तो कौन प्लास्टिक है? ये मृत्तिका, ऑप्शन डी मृत्तिका जो है प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है दाब करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु बढ़ जाता है, ऑप्शन डी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, जल गैस किसका संयोजन है? 86 है, जल गैस किसका संयोजन है? तो ये है CO + H2, CO और H2, ऑप्शन सी CO और H2 का। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे मिश्रित अग्नाशय है, ऑप्शन सी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ऑप्शन बी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो इसको बहुप्रभावी कहा जाता है, ऑप्शन डी बहुप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का आविष्कार जो है एफ बेंटिंग, ऑप्शन ए एफ बेंटिंग ने किया था। नेक्स्ट 91 है हमारा क्या? तो 91 है हमारा, ACT हार्मोन स्रावित होता है। तो ACT हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण किस भाग में होता है? तो ये होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लंगेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद तंत्रिका, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो ये मानी जाती है श्वसन अपचायी प्रक्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा क्या? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है पेरिस, फ्रांस में, ऑप्शन ए पेरिस में। पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 हमारा, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो ये इसकी कार्य अवधि 2 वर्ष की होती है, ऑप्शन बी 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा, ऑप्शन डी सुरक्षा परिषद के सिफारिशों पर महासभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101
101 हमारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये रुम्मिनदेई, ऑप्शन सी रुम्मिनदेई नहीं है। तो नेक्स्ट है 103 नंबर, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये क्या था? लिच्छवी के खिलाफ, ऑप्शन सी लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा। 104 है शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो ये हुआ था जलाल खां, 104, हाँ तो जलाल खां, ऑप्शन बी जलाल खां शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था शेर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी? तो किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1419 में, ऑप्शन ए 1419 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा। 106 बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1769 में, ऑप्शन सी 1769 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा। क्या निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है? तो कौन एक ठीक सुमेलित है? तो ये जयप्रकाश नारायण दरभंगा, ये सही सुमेलित है। और उसके बाद है क्या राजेंद्र प्रसाद दरभंगा, जबकि राजेंद्र प्रसाद दरभंगा नहीं, जीरादेई सीवान था। और उसके बाद चुन पांडे पाटलिपुत्र नहीं भागलपुर, चुन पांडे पाटलिपुत्र नहीं भागलपुर था। उसके बाद कौटिल्य राजगीर नहीं तक्षशिला पाकिस्तान था। तो एक यही जयप्रकाश नारायण दरभंगा सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा। क्या क्वेश्चन नंबर 108 है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? तो कहाँ की हुए थे? तो ये हजारीबाग, ऑप्शन बी हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, बिहार में शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए हैं? तो अंतिम बार इसके चुनाव कब हुए थे? तो मई 2007 में, ऑप्शन डी मई 2007 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? तो ये 2963 है, ऑप्शन ए 2963। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा। क्या बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है बॉक्साइट का उत्पादन? तो ये किया जाता है खड़गपुर पहाड़ी से, ऑप्शन ए खड़गपुर पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टान जिलों के किस समूह में पाई जाती है? तो किस समूह में पाई जाती है? तो ये बांका जमुई नवादा समूह में, ऑप्शन डी बांका जमुई नवादा समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सहरसा में, ऑप्शन डी सहरसा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, बिहार के पूर्णिया बेसिन में 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पूर्ण चेन अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है? तो किस 4 जिलों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक पूर्ण चेन की गई है? तो ये की गई टाटा एनर्जी, ऑप्शन सी तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, बतख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? बतख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य नगी डैम, ऑप्शन बी नगी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा।
खाद्यान्न उत्पादक राज्य में बिहार का स्थान भारत में है। तो बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये 8वां स्थान है। ऑप्शन सी 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो दरभंगा जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? तो बिहार के किस नगर में है सिगरेट का कारखाना? तो ये मुंगेर में है। ऑप्शन सी मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थान से मिले हैं? तो ये मुंगेर से मिले हैं। ऑप्शन बी मुंगेर से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में थी तो कितना थी? तो ये था 61। ऑप्शन ए 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट 122, पटना स्थित विश्व विख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1891 में हुई थी। ऑप्शन डी 1891 में हुई थी। अब यहाँ से है नेक्स्ट, तो यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर मैं बताते चलता हूँ। तो इसका आंसर है, पहला का आंसर हो जाएगा 10.3, उसके बाद 124 का हो जाएगा 96%, फिर 125 का आंसर हो जाएगा 125 का आंसर हो जाएगा 12.8। ऑप्शन डी 12.8। अब आते हैं 126 का आंसर हो जाएगा आपको 126 का 21/46। ऑप्शन ए 21/46। ऑप्शन ए 21/46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 का हो जाएगा 127 का आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 हो जाएगा आपको, एक सेकंड इसमें छोटा करके सब में लगा देता हूँ। 128, तो 128 का आंसर हो जाएगा 55%, 129 का हो जाएगा 10, फिर 130 का हो जाएगा आपको 130 का हो जाएगा 1000। ऑप्शन बी 1000। 131 का हो जाएगा 92.28। ऑप्शन बी 92.28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 132। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर हो जाएगा आपको 132 का हो जाएगा 27%। ऑप्शन सी 27%। उसके बाद 133 में है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो किस जिले में की गई है? तो ये की गई वाराणसी में। ऑप्शन सी वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, कोयनका निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित प्रमुख निर्जातीय समूह में से एक है? तो किस राज्य में है? तो ये नागालैंड में। ऑप्शन बी नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा क्या, सिंगरैनी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक गांव है? तो सिंगरैनी किस में है? तेलंगाना में। ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य में स्थित एक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन था? तो किस देश द्वारा आयोजित था ये? तो ये था अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका द्वारा आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 168 में। ऑप्शन सी अनुच्छेद 168 में। ऑप्शन सी अनुच्छेद 168 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 हमारा, भारत में कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? तो कौन से हैं स्पिनर है ये?
तो ये है राहुल चहर, ऑप्शन सी राहुल चहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो बिहार के पहले गवर्नर कौन थे स्वतंत्रता से पूर्व? तो ये थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? तो ये है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसे प्रदान करने की घोषणा की? तो ये रतन टाटा को, ऑप्शन ए रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो ये किया संजय दत्त को, ऑप्शन बी संजय दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया? नागालैंड ने, ऑप्शन डी नागालैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? विश्व एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया किसको? तो ये क्या? अंजू बॉबी जॉर्ज को, ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ऑप्शन सी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है हमारा, वेचूर विलवादरी शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? केरल की मवेशी नस्ल से, ऑप्शन ए केरल की मवेशी नस्ल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना किसके द्वारा एक नियोजित परियोजना है? तो किसके द्वारा परियोजना है? तो ये चीन, ऑप्शन बी चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है हमारा, 149 है, हायाबुसा 2 परियोजना है। तो हायाबुसा 2 परियोजना क्या है? ये क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन है, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा क्या? बेडेक्विलिन प्रीटोमेनिड लाइनजोलिड बीपल, इन 3 दवाओं का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये क्षय रोग के उपचार के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी क्षय रोग। तो दोस्तों क्वेश्चन 67वीं PSC का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट हुए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।